वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा दोस्त है तो उसे जरूर शेयर करें। कहानी सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता, एक सच्ची मित्रता की मिसाल। स्क्रॉल कहानी की शुरुआत। सुदामा और श्री कृष्ण बचपन के मित्र थे। दोनों ने सांदीपनि आश्रम में साथ साथ शिक्षा प्राप्त की थी, पर समय के साथ उनका जीवन बहुत अलग अलग दिशाओं में चला गया। श्री कृष्ण द्वारका के सम्राट बन गए एक राजसी जीवन में। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण बन गए जो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। पके हुए चावल पत्नी का आग्रह। सुदामा की पत्नी ने एक दिन कहा, आप बचपन में श्री कृष्ण के मित्र थे, क्यों न उनसे सहायता मांग ली जाए। घर में बच्चों को भोजन तक नहीं मिल रहा है। सुदामा पहले झिझके पर पत्नी के आग्रह पर तैयार हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण के लिए एक मुट्ठी चावल का भुना हुआ पोहा चिवड़ा साथ में लिया क्योंकि यही उनके पास देने लायक था। पदचिह्न द्वारका में आगमन। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो महलों की चकाचौंध देखकर वो द्वारपाल के पास रुके और बोले, कृपया कृष्ण को कहिए कि उनका बचपन का मित्र सुदामा मिलने आया है। जैसे ही श्री कृष्ण को यह समाचार मिला, वे नंगे पांव दौड़ते हुए सुदामा से मिलने पहुंचे। उन्होंने उन्हें गले लगाया, उनकी चरण धूलि को अपने सिर पर लगाया और सादर उन्हें महल में ले गए। भुना चिवड़ा का उपहार। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो। सुदामा लज्जा के साथ अपना चिवड़ा निकालने लगे, परंतु श्री कृष्ण ने स्वयं उसे लिया और बड़े प्रेम से उसे खाने लगे। वह एक कौर, फिर दूसरा। तभी रुक्मिणी कृष्ण की पत्नी आ गई और मुस्कुराकर बोली, बस प्रभु, अब और नहीं, आपने तो मित्र को सब कुछ दे दिया। घर सुदामा का लौटना। सुदामा बिना कुछ मांगे लौट गए। वे सोच रहे थे, मैंने कुछ नहीं मांगा, कृष्ण ने कुछ नहीं दिया, पर उन्होंने मुझे सम्मान और प्रेम दिया, वही बहुत है। लेकिन जब सुदामा अपने घर पहुंचे तो देखा टूटी झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल था। पत्नी सुंदर वस्त्रों में थी, बच्चे मुस्कुराते हुए खेल रहे थे। वह समझ गए, कृष्ण बिना कहे सब कुछ समझ गए थे। दिल कहानी से सीख। सच्चा मित्र वह होता है जो बिना कहे सब समझ ले। प्रेम और निष्ठा सबसे बड़ी दौलत होती है। भगवान को भक्ति और प्रेम चाहिए, धन नहीं। कृष्ण कभी अपने भक्तों को खाली हाथ नहीं लौटाते। बेल चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और भावुक कहानियों के लिए।